तो ये है 50 बेस्ट रिसोर्स पैक जो कि माइनक्राफ्ट बेडरॉक और पॉकेट एडिशन में वर्क करने वाले हैं। बेडरॉक एडिशन में आपको रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन रिसोर्स पैक में एक बेनिफिट होता है, इसे आप लोग सेटिंग में जाकर ग्लोबल रिसोर्सेस में लगा सकते हो, जिससे अगर आप सर्वर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो यहाँ पर रिसोर्स पैक वर्क करने वाला है। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कोई सभी पोशन पीते हो तो यहाँ पर आपको पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिससे गेम खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप नो पोशन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आप स्टार्स FPS काउंटर का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको FPS देखने को मिलते हैं, लेकिन इसको सही से इस्तेमाल करने के लिए आप लोग व्यू बॉबिंग ऑप्शन को ऑफ कर देना। उसके बाद अगर आपके FPS ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका गेम काफी स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर FPS कम आ रहे हैं तो आपका गेम लैग करने वाला है। तो ये है एक्शंस एंड स्टेप्स और इसमें आपको काफी अच्छे एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसकी सेटिंग में जाकर 16x करते हो तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट ओरिजिनल टेक्सचर आ जाएगा और इसमें आपको इतने कमाल के एनिमेशंस देखने को मिलते हैं जो कि आपको किसी भी रिसोर्स पैक में देखने को नहीं मिलेंगे। बेडरॉक एडिशन में प्लेयर्स के हाथ थोड़े नीचे तरफ होते हैं, लेकिन अगर आप जावा पोजीशन का इस्तेमाल करते हो तो आपका हाथ बिल्कुल जावा एडिशन जैसा हो जाएगा। अगर आप थर्ड पर्सन व्यू पे अपने आप को देखते हो तो आपका प्लेयर पूरा अपने आप को देख सकता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट पर्सन व्यू पे जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे ये हवा में उड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करोगे तो फर्स्ट पर्सन व्यू पे आप अपने आप को देख सकते हो, और अगर किसी ब्लॉक को तोड़ोगे या फिर स्वाड लेकर चलते हो तो आपको काफी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप अपना आर्मर किसी भी प्लेयर से छुपाना चाहते हो तो इस रिसोर्स पैक की मदद से आप किसी भी आर्मर को इनविजिबल कर सकते हो, जिससे आपका आर्मर किसी भी प्लेयर को दिखाई नहीं देगा। जावा एडिशन में आप अपनी स्किन के साथ ये कूल कैप भी लगा सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में भी आपको कैप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग इसमें स्किन चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप ऑल माइनक्राफ्ट कैप्स का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग ढेर सारी कैप्स देखने को मिल जाएंगी और सच में ये कैप्स देखने में काफी अच्छी लगती है। अगर आप इलाइट्रा का इस्तेमाल करते हो और अपने इलाइट्रा से बोर हो चुके हो तो आप इलाइट्रा मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अलग अलग मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। और मेरा फेवरेट जेटपैक इलाइट्रा और यहाँ पे एंडर ड्रैगन के विंग्स मुझे काफी अच्छे लगे। अगर आप बंडल्स को देखोगे तो ये आपको 2D टेक्सचर में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप बंडल्स 3D रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करते हो यहाँ पर आपको 3D बंडल्स देखने को मिलते हैं। माइनक्राफ्ट में अगर आप ग्लास को देखोगे तो ये ग्लास की तरह नहीं लगता है, बल्कि एक ब्लॉक की तरह लगता है। लेकिन अगर आप क्लियर ग्लास का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल रियल ग्लास का टेक्सचर देखने को मिलेगा। माइनक्राफ्ट में चेन हेलमेट को छोड़कर सभी हेलमेट सेम ही लगते हैं, लेकिन अगर आप हेलमेट मॉडल्स का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे हेलमेट्स देखने को मिलते हैं। बेडरॉक एडिशन में आप रेंडर डिस्टेंस चंक्स को 5 से नीचे नहीं कर सकते हो, लेकिन जावा एडिशन में आप इसको 2 चंक्स तक का कर सकते हो। और अगर आप रेंडर डिस्टेंस लिमिटर का इस्तेमाल करोगे तो आप 0.5 चंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो 2 चंक्स का ही इस्तेमाल करना, जिससे आपको काफी अच्छी FPS देखने को मिलेंगे। अगर आप प्लैंक्स और स्लैब्स को देखोगे तो इनका टेक्सचर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ट्रैप डोर्स का टेक्सचर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए बेटर ट्रैप डोर टेक्सचर ने इसको फिक्स कर दिया है, इससे आपको ट्रैप डोर्स में प्लैंक्स के टेक्सचर देखने को मिलेंगे। अगर आप F एनिमेशन का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको काफी कूल एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। मुझे सबसे अच्छा ये वाला एनिमेशन लगा, जिसमें अगर पानी के अंदर प्लेयर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये सांस ले रहा है। माइनक्राफ्ट में आपको बोट काफी छोटी देखने को मिलती है, इसलिए आपको इस बोट पैक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको काफी बड़ी बड़ी बोट्स देखने को मिल जाएंगी और सच में ये बोट्स काफी ज्यादा मस्त लगती हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में टोटम का इस्तेमाल करते हो तो इसकी जगह आप बनी टोटम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें ये बनी आपके कंधे पर बैठ जाता है और इसकी आईज भी ब्लिंक होती है और फर्स्ट पर्सन व्यू पे ये आपको हाई भी करता है। और अगर आप सर्वाइवल में मरते हो तो ये बनी चला जाएगा। अगर आप अपनी इन्वेंट्री खोलते हो या फिर चेस्ट खोलते हो तो यहाँ पर आपको व्हाइट UI देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप डार्क UI पसंद करते हो तो आप डार्क मोड का इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें आपको आइटम्स काफी अच्छे से दिखाई देने वाले हैं। अगर आप किसी भी ब्लॉक को देखते हो तो यहाँ पर आपको ब्लैक आउटलाइन देखने को मिलती है और इस
ज्यादा चीजें सही से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए आप व्हाइट आउटलाइन टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हो और इसको लगाने के बाद एक एक ब्लॉक काफी अच्छे से नजर आ रहा है। अगर आप इस डायनेमिक एनिमेशन का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको इस विलेजर का एनिमेशन काफी पसंद आएगा और विलेजर्स का एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है और इन एनिमल्स में भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनका टेक्सचर काफी अजीब है, जैसे इस चिकन को ही देख लो, ये बिल्कुल एक डक की तरह लगता है, तो इसलिए मैंने यूज किया बेटर एनिमल्स और यहाँ पे देख सकते हो ये एनिमल्स के टेक्सचर पहले से ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। अगर आप आइकन्स रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको काफी कूल आइकन्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सारे एन्चेंटेड बुक में भी आइकन्स देखने को मिलने वाले हैं और एक आलू खाने से एक हंगर बार मिलता है, इसका मतलब खूब सारे आलू खाओ। बेडरॉक एडिशन में आप पेपर डॉल को एक्टिव कर सकते हो जिसमें आपका प्लेयर दिखाई देता है। पेपर डॉल जी की मदद से यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप अपने पेपर डॉल की पोजीशन सेट कर सकते हो जिससे ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप डिस्प्लेड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आप लोग बेटर डिस्प्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी सेटिंग में जाकर आप लोग कोऑर्डिनेट्स और कंपास ऑप्शन को सेट कर लेना जिससे आपको कंपास के साथ टाइम भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप क्रॉस हेयर रिसोर्स पैक को एक्टिव करते हो तो यहाँ पर आपको काफी ढेर सारे क्रॉस हेयर देखने को मिल जाएंगे और मुझे ये डॉट वाला क्रॉस हेयर काफी पसंद आया क्योंकि अगर आप बो का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर ये काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आप अपने सिंपल हॉट बार से बोर हो चुके हो तो आप लोग सर्कुलर हॉट बार का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपका हॉट बार लेफ्ट साइड नीचे की तरफ दिखाई देगा। अगर आप ये 3D आर्मर रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको काफी तगड़े आर्मर्स देखने को मिलेंगे और मुझे ये गोल्ड आर्मर काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप इस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करोगे तो आपके सारे टूल्स 3D में बदल जाएंगे जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। माइनक्राफ्ट में वाटर के अंदर काफी फॉग देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप नो लावा नो वाटर फॉग का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको वाटर बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लावा के अंदर भी कोई फॉग देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप माइनक्राफ्ट में डिफॉल्ट ग्राफिक्स से बोर हो चुके हो तो आपको सैचुरेशन पैक का इस्तेमाल करना चाहिए और इससे आपका माइनक्राफ्ट गेम काफी ज्यादा कलरफुल हो जाता है। अगर आप इस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करके विलेज में रेड करते हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ रेड का टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है और इसके साथ ही विदर बॉस बार भी काफी अच्छा लग रहा है और ये है एंडर ड्रैगन का बॉस बार जो कि देखने में काफी तगड़ा लग रहा है। अगर आप स्मोक रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करते हो और कहीं पर भी आग लगती है, यहाँ पर आपको स्मोक देखने को मिलने वाला है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप बैकपैक आर्मर का इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे चेस्ट प्लेट पहनते हो तो यहाँ पे आपको एक बैकपैक देखने को मिलने वाला है। सेटिंग में जाकर आप इसको विद आर्मर भी कर सकते हो जिससे आर्मर के साथ भी आपको ये बैकपैक देखने को मिलने वाला है। माइनक्राफ्ट में सैपलिंग का टेक्सचर बिल्कुल एक ग्रास की तरह लगता है और अगर आप बेटर सैपलिंग का इस्तेमाल करोगे तो इसका टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर आप एनिमेटेड टेक्सचर का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे इन आइटम्स को पकड़ने से काफी अच्छे एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। अगर आप हिटबॉक्स रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको प्लेयर के ऊपर हिटबॉक्स देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये हिटबॉक्स जावा एडिशन की तरह वर्क नहीं करेगा। अगर आप अपनी स्किन को 3D में बदलना चाहते हो तो यहाँ पर आप सुपीरियर 3D स्किन का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपकी 2D स्किन 3D में बदल जाएगी। अगर आप माइनक्राफ्ट में किसी भी विलेजर से ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको लेवल 2 तक की ही ट्रेड्स दिखाई देती हैं और उसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप लोग ऑल ट्रेड्स का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आप लोग सारी ट्रेड्स बड़ी आसानी से देख सकते हो। अगर आप पॉकेट एडिशन खेलते हो तो यहाँ पर आप लोग इन बटन्स को हाइड कर सकते हो जिससे ऐसा लगेगा जैसे आप बेडरॉक एडिशन खेल रहे हो। अगर आप इस विजुअलिटी वैनिला नाइट का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपके आर्मर्स काफी अच्छे हो जाएंगे और अगर आप बो का इस्तेमाल करोगे तो अगर आपने गोल्ड आर्मर पहना है तो ये बो गोल्ड की बन जाएगी और अगर आपने आयरन आर्मर पहना है तो ये बो आयरन की बन जाएगी। अगर आप फॉन्ट प्लस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे और मेरा फेवरेट ये माइनक्राफ्ट 10 वाला है। यहाँ पे मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गेम ही बदल गया हो। अगर आप न्यू प्लेयर एनिमेशन का इस्तेमाल करोगे तो इसमें आपका प्लेयर का एनिमेशन काफी अच्छा हो जाता है और इस रिसोर्स पैक को मैं अपनी पुरानी वीडियोस में काफी ज्यादा यूज करता था। माइनक्राफ्ट में अगर आप किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी
ड्यूरेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। तो अगर आप इस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करोगे तो राइट साइड नीचे की तरफ आपको ड्यूरेबिलिटी दिखाई देने वाली है। और इसमें एक अच्छी बात है कि हर एक टूल की ड्यूरेबिलिटी दिखाई देती है। माइनक्राफ्ट में अगर आप आइटम फ्रेम का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप इनविजिबल आइटम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आइटम फ्रेम का टेक्सचर रिमूव हो जाएगा और ये देखने में काफी अच्छा लगता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको बेटर विजुअल्स कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको ये कलरफुल कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप डॉगोस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें नेम टैग में किसी भी डॉग का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको पग का नेम टैग दूंगा तो यहाँ पे ये वोडाफोन वाला कुत्ता बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे आपको पूडल देखने को मिल जाएगा, और ये है हस्की और ये है बुलडॉग, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। तो अगर आप अपने प्लेयर से बोर हो चुके हो तो आप एक छोटे बच्चे बन सकते हो, और सच में मैं काफी ज्यादा क्यूट लग रहा हूँ। तो अगर आप इस रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे ट्रिम आर्मर्स ग्लो करने लग जाएंगे। तो अगर आप ग्लास डोर रिसोर्स पैक का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे डोर के अंदर आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। तो सच में हर एक डोर काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। माइनक्राफ्ट में अगर आपको पोशन बनाने में दिक्कत होती है तो इस रिसोर्स पैक में आपको ब्रूविंग स्टैंड में पूरी गाइड मिल जाएगी। जैसे ग्लो स्टोन डस्ट से आप लेवल 2 के पोशन बना सकते हो, और रेड स्टोन की मदद से आप पोशन का टाइम बढ़ा सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पे नाइट विजन पोशन बनाने के लिए गोल्डन कैरेट की जरूरत पड़ने वाली है, और इससे आप इनविजिबिलिटी का पोशन भी बना सकते हो। तो अगर आप वैनिला आरटीएक्स का इस्तेमाल करोगे और आप वीडियो सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे ग्राफिक्स मोड के अंदर आपको रे ट्रेस्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, और इससे आपका गेम काफी ज्यादा चमकने वाला है। वैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे सब ठीक हो चुका है, और वैनिला आरटीएक्स में आपको FPS थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्राफिक्स काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ बेडरॉक एडिशन में वर्क करने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि मैंने वॉइस चैट फीचर के लिए माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल फीडबैक पे पोस्ट करी है, और वॉइस चैट फीचर के ऊपर आप सभी लोगों ने 1321 वोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, और मैं चाहता हूँ इस पे वोट्स और ज्यादा बढ़े। तो इसलिए आप लोग इस पेज की लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिसपे यहाँ पे वोट्स काफी तेजी से बढ़ेंगे और आपको माइनक्राफ्ट में वॉइस चैट फीचर जल्दी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।